गांव के बीचों बीच एक पुराना मज़ार था। इस मज़ार के इर्द गिर्द कच्चे मकान, खेत और एक छोटी सी नदी बहती थी। लोग बरसों से वहां हाजिरी देते, चादरें चढ़ाते और अपनी मुरादें मांगते थे। मगर इस मज़ार पर काबिज एक शख्स था जिसे सब पीर करामत शाह के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि पीर के कदमों में शिफा है, बांझ औरतें उनके दम से औलाद पाती हैं, बीमार लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं। मगर गांव के कुछ लोग सरगोशी में ये भी कहते कि ये पीर नहीं, ये अंधेरों का सौदागर है। फातिमा एक जवान और निहायत हुसैन लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, सादा मिजाज और ख्वाबों में डूबी हुई। इसकी शादी को 3 बरस गुजर चुके थे, मगर अभी तक इसके दामन ने कोई फूल ना खुला था। सास हर रोज तानों के तीर बरसाती। शौहर कासिम खेतों में दिन रात मेहनत करता, मगर बीवी के दुख को कभी जुबान ना देता। एक दिन सास ने गुस्से से कहा, फातिमा, अगर अब भी तुझे औलाद ना हुई तो मैं कासिम की दूसरी शादी कर दूंगी। यह जुमला फातिमा के दिल में जहर की तरह उतर गया। वो रात भर रोती रही। अगले दिन फातिमा की पुरानी सहेली नासिरा आई। इसने फातिमा की हालत देखी और आहिस्ता से कहा, एक रास्ता है, पीर करामत शाह के पास चल। वो जिसके गिले में दम करता है, इसका दामन कभी खाली नहीं रहता। फातिमा पहले तो घबरा गई। मैं ऐसे आदमी के पास कैसे जाऊं? खुदा ही तो औलाद देता है। नासिरा ने कायल किया, हम सब इसके पास गए हैं। तेरी नंद की औलाद भी इसी के दम से है। जा देख, शायद नसीब खिल जाए। अगली शाम फातिमा दबे कदमों मज़ार पर पहुंची। वहां हुजूम था। लोग नजर दे रहे थे। बुखुर जल रहा था, धुआं उठ रहा था। कोने में पीर करामत शाह एक बड़ी कुर्सी पर बैठा, आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। फातिमा ने कांपते दिल से सलाम किया। पीर ने आंखें खोली और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ इसको देखा। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर महरूमी की परछाई साफ नजर आ रही है, करीब आओ। फातिमा झिझकी मगर बढ़ गई। पीर ने हाथ उसके सर पर रखा और कहा, तुम पर जादू है, इसका तोड़ होगा, मगर उसके लिए तुम्हें बार बार आना होगा। पीर ने कुछ तावीज़ दिए, कुछ काली मिट्टी के डब्बे, और कहा, इसे हर जुमेरात चलाना और अगली बार अकेले आना। राज की बातें सबके सामने नहीं होती। फातिमा ने इस बात में सर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक अनजाना खौफ उतर गया। अगली जुमेरात फातिमा अकेली गई। पीर ने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और बुखुर की महक से माहौल बोझल था। पीर ने करीब आकर कहा, तुम्हारी किस्मत रोशन है, मगर तुम पर एक साया है। इस साये को खत्म करने के लिए तुम्हें कुछ खास पढ़ाई करवानी होगी। इसके लिए जिस्म पर दम किया जाता है। फातिमा पीछे हटी। पीर साहिब, मैं सिर्फ दुआ के लिए आई हूं। पीर ने मकरू हंसी हंसी, दुआ भी तब कबूल होती है जब तुम मेरे कहे पर अमल करो, वरना तुम्हारा राज मैं खोल दूंगा। लोगों को बता दूंगा कि तुम मुझसे खलवत में आती हो। फातिमा के औसान खता हो गए। वो भागकर घर आ गई, मगर अंदर से टूट गई। कुछ दिन बाद फातिमा ने नासिरा से शिकायत की, तुमने मुझे कहाँ फंसवा दिया? वो आदमी तो भेड़िया है। नासिरा ने आंखें झुका लें और रोते हुए कहा, फातिमा, मैं भी इसी के जाल में फंस चुकी हूं। वो मुझे भी ब्लैकमेल करता है। मैं मजबूर थी तुझे लाने पर। फातिमा के कदमों तले जमीन निकल गई। इसी दौरान गांव में एक नया खतीब आया, मौलवी हारिस। नर्म लहजा, रोशन बातें और सबसे बढ़कर औरतों को तालीम देने का पैगाम। इसकी बीवी आमना गांव की औरतों को कुरान पढ़ाती और हौसला देती। फातिमा ने एक दिन आमना के सामने दिल का बोझ रख दिया, सब कुछ बता दिया। आमना ने इसका हाथ थाम कर कहा, बेटी, ये पीर नहीं, शैतान है। अगर तुम चाहो तो हम इसे बेनकाब कर सकते हैं। मौलवी हारिस ने एक तरकीब बताई, अगली बार उसके पास जाओ, मगर तुम्हारे कपड़ों में एक आला छुपा होगा जो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। फातिमा डरी हुई थी, मगर अब इसके दिल में आग जल चुकी थी। जुमेरात की रात, आसमान पर बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। फातिमा पीर के हुजरे में दाखिल हुई। रिकॉर्डिंग आला उसके कपड़ों में छुपा हुआ था। पीर करामत शाह मुस्करा कर बोला, आखिर मान ही गई ना? आओ, आज तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा।
वो करीब आया और कहने लगा, ये दुनिया ताकत से चलती है। मैं खुदा का नुमाइंदा हूँ। जो चाहे दूं, जो चाहे छीन लो। फातिमा ने मजबूत आवाज में कहा, नहीं, तुम खुदा के नुमाइंदे नहीं, तुम शैतान के नुमाइंदे हो। पीर चौंक गया। वो इस पर झपटा, मगर अचानक दरवाज़ा खुला। मौलवी हारिस, चंद देहाती मर्द और नासिरा भी अंदर आ गए। फातिमा ने बुलंद आवाज में कहा, यह है वो शख्स जो हमारी मासूमियत लूटता रहा। देखो, इसकी आवाज़ और अल्फाज सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग सुनाई गई। सबने कांपते दिल से पीर की हकीकत सुनी। गांव में शोर मच गया। औरतें एक एक करके आगे आईं और अपने दुख सुनाने लगे।